जय माई की। बहुत दिनों से लेक्चर नहीं हुए तो सोचा आज एक अच्छा पर्व है उसके ऊपर लेक्चर करूं। कुछ मान्यता अनुसार आज दीपावली हो गई है, कुछ मान्यता अनुसार आज नरक चतुर्दशी है। पहले तो हमें ये समझना है कि ये सारे जो त्योहार हैं, ये फेस्टिवल्स हैं, हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी पर्व के पीछे का, किसी परिस्थिति के पीछे का, किसी अवस्था के पीछे का हमें रहस्य ही नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं। धनतेरस के ऊपर धन की पूजा करते हो, काली चौदस के ऊपर अपने घर की नेगेटिविटी निकालते हो, दिवाली के ऊपर सेलिब्रेशन करते हो। क्यों? क्योंकि राम आए थे और नए साल के अंदर नया साल है, इसलिए सेलिब्रेशन कर रहे हो। मान्यता अगर किसी काल चक्र की देखे, किसी काल गणना की देखे, तो तुम जो कर रहे हो वो सही है। पर अगर तुम एक ब्रह्मांड के रूप के अंदर ये सारी चीजें देखना शुरू करो, एक आध्यात्मिक रूप में शुरू करो, एक तुम्हारे शरीर के विज्ञान के अंदर ये सारी चीजें देखना शुरू करो, तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। अभी तक जो भी परंपरा हो गई, जो भी रिचुअल्स हो गए, जो भी धर्म के आधारित पर्व हो गए, उन सब के अंदर हमने एक ही चीज सीखा है, नए कपड़े पहनो, दोस्तों से मिलो, रिलेटिव्स को मिलो और अच्छे से अपना पर्व कंप्लीट करो। लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करो, हैप्पी दिवाली विश करो। पर सही मायने में तुम्हारी दिवाली कौन सी है, तुम्हारी नरक चतुर्दशी कौन सी है, या धनतेरस कौन सी है? ये जिसने भी बनाया है, ये जो भी प्रक्रिया प्रणाली बनाई गई है, वो कोई सूझबूझ से बनाई गई, ऐसे बनाई नहीं गई। 3 मुख्य पर्व है दिवाली के: धनतेरस, काली चौदस, दिवाली। बाकी के त्योहार को हम गिनते नहीं हैं। एक आती है वाघ बारस। इट्स नॉट वाघ बारस, टाइगर से उसे कोई लेना देना नहीं है। इट्स वाघ बारस, जहां वाग्वादिनी, सरस्वती, नील तारा, उसकी सिद्धि होती है। मैंने 10वां विद्या रहस्य के अंदर सारी महाविद्याओं को समझाया है। ये दीपावली पर्व के ऊपर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा ऑथेंटिक मेथड क्या होना चाहिए किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली जहां से तुम्हारी आत्मा आई है, मैं आध्यात्मिक रहस्य की बात कर रहा हूं, जहां से तुम्हारी आत्मा आई, पहले तो दुर्लभो मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम, यानी कि तुम्हारा जो कंप्लीटिशंस है, तुम जहां कंप्लीट होगे, वो मनुष्य देह है। तुम अगर कुत्ता होते, बिल्ली होते, उल्लू होते, चिड़िया होते, चींटी होते, तुम अपने आप को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते।
तुम्हारे अंदर, उस योनि के अंदर भाव क्या होता? खाना पीना, मैथुन करना, सृष्टि के नियमों को समझना, और जो भी तुम्हें स्पेशल एनर्जी दी गई है उसे तुम एक्सप्लोर करो। धनतेरस का अर्थ यही होता है कि जब तुम, ये मेरी बहुत ध्यान से बात सुनना, क्योंकि ये कोई किताबों की बात नहीं, ये अनुभवजन्य, या तो भगवती की कृपा से ये ज्ञान आता है, भगवती के संवाद से ये ज्ञान आता है। सबसे बड़ा धन है मनुष्य तन। दुर्लभो मानुष देहो देवा नाम अभी दुर्लभम। देवताओं को भी ये दुर्लभ देह मिलता नहीं है। तुम्हें मिला तो ये क्या है? ये तुम्हारे लिए धन है। तुम्हारा इस सबसे बड़ा एक्सपेंसिव चीज तुम्हारा शरीर है। तुम अपनी किडनी बेच सकते हो, अपनी आंख बेच सकते हो, अपना नाक बेच सकते हो, अपना हृदय किसी को दे सकते हो, अपना मस्तिष्क। तुम कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तुम्हारे शरीर का अंग है। सबसे बड़ा धन तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर ही है, और यही शरीर की पूजा करनी है। पर कैसे करनी है वो किसी ने नहीं सिखाया। लोग क्या सिखाते? जो शरीर के बाहर का है उसकी पूजा करो। चांदी की पूजा करो, सोने की पूजा करो, पैसों की पूजा करो। मैं मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पास एक्चुअल धन कौन सा है अभी? तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है। शरीर सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये पंचतत्वों से बना हुआ है। पंचतत्व ने तुम्हें मुफ्त में ये शरीर दिया हुआ है। तुम तो जानते ही नहीं कि तुम जन्मने वाले थे, तुम पैदा होने वाले थे। तुम कौन? एक थप्पा लगा हुआ है नाम का, काल का, क्षेत्र का, फैमिली का, जाति का थप्पा लगा हुआ है तुम पर। उससे बाहर तुम क्या हो? तुम कालत्रयातीत, तुम देहत्रयातीत, तुम अवस्थात्रयातीत हो। अथर्वशीष क्या कहता है? जो काल से परे है, अवस्था से परे है, देह से परे है, उसे पकड़ो, वही तुम्हारा सत्य धन है। और वही धन को एनचार्ज करना है। तो मनुष्य तन क्यों मिला हुआ है? पहली बात ये समझ लेना, मनुष्य तन दुर्लभो मानुष देहो देव आनापि दुर्लभम। देवता को नहीं मिलता। तो देवता को अगर मुक्ति चाहिए तो वो मनुष्य तन में उतरते हैं। तुम अगर आत्मा का रहस्य समझो या कुलारनव तंत्र पर पकड़ लो, भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि हे देवी, मेरे गण या मेरे तत्व को, चाहे वो नारायण तत्व हो, ब्रह्मा तत्व हो या शिव तत्व हो, चाहे तुम्हारे तत्व हो काली, लक्ष्मी, सरस्वती, उसके तत्व का भी उद्धार अगर करना है तो उसे मनुष्य तन ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी परंपराओं के अंदर शाक्त पूजन होता है, भैरव पूजन होता है। शक्ति का पूजन होता है। शरीर एक दुर्लभ यंत्र है, पर वो यंत्र को हमने कभी एक्सेस नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि हम पढ़े हैं रिचुअल्स के अंदर, हम उसकी ऑथेंटिसिटी तक नहीं गए, उसकी डेप्थ में नहीं गए। और रही बात कि जितने भी गुरु मिले,
जितने भी ढोंगी मिले, जितने भी परंपरावादी मिले, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया है? रिचुअल्स करो, मंत्र करो, अनुष्ठान करो, तर्पण करो, हवन करो, मार्जन करो। सब अपनी जगह ठीक है, पर जब बात ऑथेंटिसिटी की आती है तब तुम्हें अपने भीतर देखना शुरू करना होगा। भगवान ने तुम्हें एक सुंदर शरीर दिया हुआ है, भगवान ने तुम्हें एक यंत्र दिया हुआ है, और वो यंत्र का तुमने क्या यूज किया अभी तक? तुम प्रोग्राम के अनुसार यंत्र यांत्रिक हो या अध्यात्म अनुसार यांत्रिक हो? धनतेरस का अर्थ यानी तुम्हारे 7 चक्र प्लस 6, तुम्हारी 14 चक्र की प्रणाली है बेसिक, उससे एडवांस तो कहीं पर भी है। तुम्हारी ईड़ा के 7 चक्र और पिंगला के 7 चक्र। जब पिंगला के 13 आवर्तन के अंदर तुम उतरते हो तब तुम्हें शरीर प्राप्त होता है। सूर्य के जितने चक्र है वो सारे ज्ञानमय कोश में है। सुषुम्ना के सारे चक्र है वो विज्ञानमय कोश के अंदर है, और पिंगला के जो चक्र है वो स्थूल देह के है। कारण सूक्ष्म और स्थूल। तो मन कहीं ना कहीं तुम्हारा ट्रैवल होकर ये 13 चक्र के ऊपर आकर रुका है। 13 चक्र यानी इनकम्प्लीटनेस, स्वाधिष्ठान के ऊपर। तुम्हें धन की प्राप्ति हो गई, पर यह धन तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? नरक चतुर्दशी की ओर। 14 चक्र मूलाधार। अगेन यू राइज फ्रॉम द माया। तुम माया से पैदा हुए, माया से राइज हुए, अंत में माया में विलीन हो रहे हो। यही स्वर्ग और नरक की डेफिनेशंस। स्वर्ग का अर्थ होता है स्व अर्घ, स्व के प्रति आना। नरक का अर्थ होता है कि नर अर्घ, मनुष्यता के प्रति जाना। तो ये स्व कौन है? तुम देवता भी हो सकते हो, तुम साधारण मनुष्य भी हो सकते हो, तुम ब्रह्म भी हो सकते हो, तुम पर ब्रह्म भी हो सकते हो, तुम एक दिव्य चेतना भी हो सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारी एनर्जी कौन सी दिशा में जा रही है। नरक चतुर्दशी। धनतेरस तो तुमने ऑलरेडी मना ली, नीचे जन्म ले लिया, धनतेरस हो गई तुम्हारी। तुम एक प्रणाली के अंदर, सिस्टम के अंदर फिट हो गए। अब तुम नरक में हो। नरक यानी कि एक नश्वर देह के अंदर हो, और नश्वर देह तुम्हें माया की अलग अलग उलझनों में डालता है। तुमने बचपन से यही सीखा है, परमात्मा के नाम के ऊपर पूजा पाठ संकीर्तन, यही सीखा है। तुम्हारी आत्मा का रहस्य या आध्यात्मिक रहस्य तुम्हें नहीं सिखाया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला, तुम्हें तत्वदर्शी गुरु नहीं मिला। और जिसे तत्वदर्शी गुरु मिल जाता है वो अपने आप ये सब चीज़ों को समझ सकता है। हर चीज़ के पीछे उसका कारण होता है, रीज़न होता है। किसी ग्रुप के अंदर से एक लेडी है जो हमेशा मुझे मैसेज करती रहती है, गुरुजी ये क्या है, गुरुजी वो क्या है। उसके बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं था। उसका कारण यही है कि अभी तक लेक्चर सुने नहीं। और लेक्चर सुने नहीं, इसका अर्थ ही ये कि अज्ञान में है। अज्ञान तो नहीं कह सकते,
प्रश्न हर किसी के अंदर होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाला अभी तक उसे कोई नहीं मिला। प्रश्न होने ही चाहिए। अगर तुम एक आध्यात्मिक जीवन के अंदर हो, तुम्हारे अंदर प्रश्न खड़े होने ही चाहिए। तो अगर तुम्हारे अंदर प्रश्न खड़े नहीं होते तो तुम समझ लेना तुम गलत रास्ते के ऊपर हो, और तुम ऐसे फालतू बाबा, गुरु, मेंटर के पीछे भाग रहे हो कि जो तुम्हारे प्रश्न को अवॉइड कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता, कोई भी प्रश्न फालतू नहीं होता। हाँ, तुम उसे मन से सोच रहे हो या आत्मा से सोच रहे हो, वो देखना जरूरी होता है। फालतू वही होता है कि जो मन से सोचा हुआ है। तुम्हारी क्लियरिटी जरूरी है। धनतेरस मना ली तुमने, तुम आ गए पृथ्वी के ऊपर। अब क्या है, काल रात्रि चल रही है, चतुर्दशी चल रही है। तुमने 7th + 7th कंप्लीट कर दिया है, यानी देवता रूप और असुर रूप दोनों धारण कर लिया है। मनुष्य नहीं बने अभी तक। मनुष्य दीपावली के ऊपर बनते हो जब तुम ये दोनों में से अपनी आइडेंटिटी अलग करके, ना तुम देवता हो तुम, ना तुम असुर हो, तुम एक मनुष्य रूप के अंदर ब्रह्म हो, ये जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें राम तत्व की प्राप्ति होगी। राम ने रावण को मारा और फिर दीपावली का उत्सव हुआ, उससे तुम्हें क्या लेना देना। राम ने अपना रावण मारा, तुमने अपना रावण नहीं मारा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर भी रावण जीवित है और राम भी जीवित है, दोनों जीवित हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी दिवाली हुई, तुमने अपने रावण को मारा, दशहरा पहले मनाना चाहिए था। ये तो घर लौटने की प्रक्रिया है कि राम को एज इट इज घर पहुंचाना है, राम के स्वरूप में रहना है, राम के अधिकार में रहना है, राम की मर्यादा में रहना है, राम के धर्म में रहना है। वो तुम्हारी दीपावली है। अयोध्या का अर्थ होता है स्वराज्यम, सायुज्यम। भगवती की जब क्षमा प्रार्थना करते हैं तो उसके अंदर बोला गया है कि स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठिम राज्यम। सब राज्य की प्राप्ति हो। और तुम्हारा राज्य ही कौन सा है वो तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये राज्य नहीं है। राज्य का अर्थ होता है कि जहां तुम्हें अपनी पूरी संपदा मिले। कैसे? महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, अपने आप में डूबने के लिए, जहां तुम्हारा ही सर्वत्र व्याप्त हो। सार्वभौम, ये सार्वभौम है, ये शक्ति सार्वभौम है। गुरु क्या सिखाता है? गुरु यही तो सिखाता है तुम जो कर रहे हो उसके पीछे का रहस्य। किसी ने पूछा दिवाली करनी चाहिए, आध्यात्मिक रूप से करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? बाहर भी करो, आंतरिक भी करो, दिवाली में दिए भी जलाओ, फटाके भी फोड़ो, लेकिन खुद के अंदर भी देखना शुरू करो। नरक चतुर्दशी का अर्थ है कि तुमने अपने चक्रों को, अपनी ग्लैंड्स को, अपने भीतर छुपे हुए रहस्यों को मनुष्य के दृष्टि से और मनुष्य की ओर ले गए हो तुम। ये नरक चतुर्दशी। 14 भुवन एक पति होई, चाहे वो स्वर्ग के 7 लोग हो या पाताल के 7 लोग हो, उसका पति एक ही होता है, वो है तुम्हारा आत्मा। उसे ही राम कहते हैं। और तुम्हारा राम चला गया है वनवास के ऊपर।
सीता चली गई है लंकेश के प्रति। ध्यान ऑलरेडी, लक्ष्मण ऑलरेडी विचलित है तुम्हारा। किसका ध्यान कर रहे हो? फालतू का ध्यान का ड्रामा। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे भाई, तो जो भी कर रहा हूँ, तेरा रावण अभी तक मरा नहीं है। और रावण नहीं मर रहा है इसलिए तुम अपनी दिवाली नहीं मना सकते। सॉरी फॉर दैट। हाँ, पटाखे फोड़ो, दिए जलाओ, ये तुम्हारा धर्म है, तुम करो। जिस दिन तुम्हारा आत्मा अपने स्वराज्य के ऊपर पहुंच जाता है, तब अपने आप ब्रह्मांड के अंदर फटाखे फूटते हैं। ब्रह्मांड के अंदर अनहद नाद बजना शुरू हो जाता है। और ये स्थिति को प्राप्त करना है। जिस दिन आत्मा का परीक्षण हो गया, तुम जंजालों से निकल जाएंगे, तुम्हारा समुद्र मंथन हो गया, तुम्हारी धनतेरस काली चौदस हो गई, फिर दिवाली आएगी। लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है दिवाली के ऊपर? कि समुद्र मंथन की हुई है। स्पष्ट है, शुद्ध है, देवताओं की है। नरक चतुर्दशी का अर्थ ही होता है कि नर तत्व की प्राप्ति होनी। तुम्हारे 14 सिम्टम्स, 7 इना के 7 पिंगला के, नरक में अटके हुए, नर की भाषा में अटके हुए। मैं नर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बला हूं। उसके अंदर नर भी तत्व है, नारी भी तत्व है। इसमें ही तो अटका हुआ है। परिवार, संपत्ति, मोह, स्टेटस, विचारधारा, अलग अलग पैटर्न्स, इसमें तो अटका हुआ है। कहां से तुम्हारी दिवाली होने वाली है? तुम्हारा दीपोत्सव कैसे होगा फिर? जिस दिन तुम्हारी आत्मा के अंदर 4 चांद लग गए, पूर्णता मुक्तता की अनुभूति हो जाएगी, तब समझ लेना तुम्हारा नया साल हो गया, नया जन्म हो गया। तब तक तुम भटक ही रहे हो। करते रहो, दीप जलाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारा 200 ग्राम तिल का तेल बिगड़ेगा, 200 ग्राम सरसों का तेल बिगड़ेगा, 200 ग्राम घी बिगड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी ऑक्सीजन क्रिएट हो जाएगी। दिया अंदर जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ, और ज्ञान के दीपक से तुम्हारी एक्चुअल दिवाली सेलिब्रेट होगी। जब तक तुम मनुष्य धर्म के अंदर हो, जब तक तुम मनुष्य की रचित माया के अंदर हो, जब तक तुम काल के संपर्क में हो, समझ लेना तुम अभी भी नरक चतुर्दशी के अंदर हो। ये तो एक मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, नरक चतुर्दशी के ऊपर लोग अलग अलग प्रकार की धारणाएं रखते हैं तंत्र के बारे में। अभी जो लोग मूर्ख हैं उनको मैं यही समझाऊंगा कि तुम जिस हिसाब से तंत्र को समझ रहे हो, तंत्र उससे विपरीत है। तंत्र कोई अशुद्ध क्रिया नहीं है, सबसे शुद्ध क्रिया वो तंत्र है। तुम किसी तांत्रिक का नाम सुनोगे या तो तांत्रिक शब्द सुनते ही तुम्हारे अंदर बोलते ना भूचाल खड़ा हो जाता है। तांत्रिक कोई गलत नहीं होता। सही मायने में जो तांत्रिक होता है उससे तंत्र यानी प्रणाली प्रथा है। प्रणाली का अर्थ होता है, अगर यंत्र के स्वरूप में सोचोगे तो शिव शक्ति त्रिकोण, बिंदु, अगर देवता के फॉर्म में समझोगे तो शिव शक्ति गणेश, और खुद के शरीर के अंदर समझोगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा तंत्र है। यही तंत्र को जगाना है। नरक चतुर्दशी के ऊपर सारे तंत्र खुल जाते हैं। मान्यता बिठा ली,
कोई भी तुम्हारे ऊपर मैला करेगा, कोई भी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, या तो तुम्हें ऐसा होता है कि अपने घर की नेगेटिविटी निकाल कर चार रास्ते के ऊपर छोड़ाओ। प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया है, और प्रक्रियाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुम उसको अंधविश्वास से फॉलो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पितरों ने दिया है ये सारी चीज़ें, उनको भी नहीं पता था। बच्चे रखते हैं, मटका रखते हैं, ना जाने चार रास्ते को इतना बिगाड़ के रखते कि किसी की गाड़ी वहाँ से जाए तो पंचर हो जाए। इतनी सारी चीज़ें रखते हैं, फालतू की चीज़ें, फालतू का ड्रामा। नेगेटिविटी ऐसे निकल जाएगी घर में से नेगेटिविटी ऐसे निकल जाएगी। पहले तो तुम्हारे अंदर से तो निकालो, तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी जाएगी। तुम अगर शुद्ध हो गए, अपने घर के लोगों को शुद्ध करो, मनसा वाचा कर्मणा, तो घर की नेगेटिविटी जाएगी। वरना तुम चार भजिए उतार कर चार रास्ते के ऊपर डाल दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नेगेटिविटी वहाँ से नहीं जाने वाली। चाहे एक लोटा पानी पूरे घर से उतार कर डाल दो चार रास्ते के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की क्रिया है। सही अर्थ में यही है कि तुम्हारा 19% जो वाटर है तुम्हारे ब्रेन के अंदर, और 70% वाटर तुम्हारे शरीर के अंदर है। वाटर एलिमेंट काम कर रहा है, इसलिए तुम्हारे शरीर के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो जैसा रिचुअल्स मानता है, उस हिसाब से वो पानी के गड्ढे को घुमाकर तुम चार रास्ते के ऊपर रखाते हो। भजिए इसलिए रखते हैं, भजिए है या तो कोई फरसान है, चार रास्ते के ऊपर गया तो बहुत सारी चीज़ें, मिठाई, ये सब बहुत कुछ मिलेगा। उन लोगों को ऐसा लगता है कोई भी नेगेटिव चीज़ है, ये तीन चीज़ से आकर्षित होगी और आकर्षित होकर चार रास्ते के ऊपर खाने आएगी, मेरे घर सब बला टली। अरे भाई, ऐसे नहीं होता। और सच में तुम्हें नरक चतुर्दशी का रहस्य समझना है, अपने जीवन में से नेगेटिविटी निकालनी है, तो पहले अपने आप को देख लो। तुम कितने शुद्ध हो, कितने परिशुद्ध हो, क्या क्या गलत काम किया, क्या क्या गलत कर्म किए हुए, उसको जहां तुम्हारा आत्मा मना कर रहा था फिर भी तुमने किया, वो गलत कर्म को तुमने कितना जस्टिस किया, तुमने कितना उसे अपने जीवन में से निकाला, वो देखना शुरू कर दो। क्या ये कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता, या क्या मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसका एनालिसिस करो पहले। नेगेटिविटी और कुछ नहीं, तुम्हारे जीवन में पड़े हुए संशय है, तुम्हारी आत्मा में पड़े हुए संशय। तुम्हारी नेगेटिविटी वही है, तुम्हारी शंका, कुशंका, तुम्हारा धैर्य ना रहना, तुम्हारा आत्मविश्वास ना रहना। तुम बार बार में द्वेषी हो जाते हो, रागी हो जाते हो, मनमत हो जाते हो, अस्थिरता में आ जाते हो, तो यही तो नेगेटिविटी है, उसको तो निकालना है। फिर दिवाली आती है, दिवाली यानी पूरा ब्लैंक, अमावस्या कहते हैं उसे, पूरा ब्लैंक। ये प्रोसेस जिसके अंदर शुरू हो जाता है उसे पता चल जाता है कि मेरा धनतेरस गया, मेरा जन्म हो गया। नरक चतुर्दशी यानी कि मैं मनुष्य शरीर में आ गया। दिवाली यानी मेरे को पूरी साफ सफाई करनी है अभी, क्योंकि इसे नया साल बनाना है, नया जन्म बनाना है, नई एनर्जी बनानी है, प्रायश्चित करना पड़ता है। और जब प्रायश्चित हो जाता है तब अपने आप तुम साफ हो जाते हो। नए कपड़े पहनने का अर्थ यही होता है कि नई धारणाओं के साथ तुम आगे बढ़ो, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ो, नई परंपराओं के साथ आगे बढ़ो। पुराणों का त्याग कर दो, जो तुम्हें अभी भी नर स्वरूप में रख रही वो चीज़ों का त्याग कर दो। जो तुम्हें देवता बनाए, जो तुम्हें ब्रह्म बनाए, जो तुम्हें परब्रह्म बनाए, वो चीज़ों का एक्सेप्ट करना सीखो। वरना होगा क्या
जिंदगी भर धक्के खाते रहोगे, फिर भी तुम खुद का और परमात्मा का आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझ पाओगे। और इसका एकमात्र कारण यह है जिजीविषा, जीवन जीने की विशेष इच्छा। माया को छोड़ नहीं सकते। माया का प्रताप इतना ज्यादा है कि लोग उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन जिस दिन माया को लात मारी ना तुमने, समझ लेना तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मुझे ये सारी मनुष्य रीति के अंदर नहीं फंसना है, समझ लेना तुम किसी और दिशा के अंदर पलट लोगे। बार बार तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष ये सब फंस जाते हैं, जिससे तुम्हारा शुद्धिकरण संभव नहीं है। तुम्हारा नया साल समझ लो सेलिब्रेट करते रहो, हर साल दीपक जलाओ, दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो, ये सब होता रहेगा, पर एक्चुअल में तुम्हारे इनर की एनर्जी नहीं बदलती, तब तक तुम्हारा दीपोत्सव नहीं होगा। तुम्हारे राम को जगाओ, रावण को मारो, रावण को मारने के बाद अपने सायुज्य अवस्था में पहुंचो, इसी पहुंचते कि भाई भगवान राम अयोध्या में पहुंचे, वहां से वापस सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, हनुमान के साथ अयोध्या में पहुंचे। समीकरण कोई भी सेट कर सकते हो, आध्यात्मिक रहस्य कोई भी सेट कर सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि क्या तुम करना चाहते हो। तुम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो या उसके पीछे के इंटेंशन को फॉलो कर रहे हो, वो जरूरी है। शुभ कर्म की प्राप्ति तभी होगी जब तुम अपने आसपास, अपने भीतर शुभता की प्राप्ति करो। परमात्मा का अवतरण तुम्हारे अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर गुरु रूप में मिलेगा, गुरु साक्षात परब्रह्म, पर ओरिजिनल जिसको जगाना है वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, बैठा है घर भीतरे, रहता है सचेत। तुम्हें चेताता रहेगा। तुम्हें जागना है कि नहीं जागना वो तुम्हारे ऊपर है। यह आध्यात्मिक रहस्य है। बहुत सारे रिचुअल्स और परंपरा को फॉलो करने से अच्छा है कि तुम अपनी दिवाली खुद के भीतर मनाओ। मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो। और जीवन में नई ऊर्जा मिल रही हो तो उसे ठुकराना मत, क्योंकि हर एक साल में अगर दीपावली का त्यौहार देखोगे तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी, नया चांस मिल रहा है अपने जीवन को बदलने का। अगर तुम बदलते हो तो स्वर्ग की ओर हो, और नहीं बदलते तो नरक की ओर हो। तो हैलोवीन डे नरक चतुर्दशी का दिन है। इसको फॉलो मत करना। जिस दिन तुम्हारे भीतर के शत्रु, प्रेत, पिशाच, वासनाएं सब मर जाए, सब लेना, ये नरक चतुर्दशी कंप्लीट हो गया। कृष्ण ने 16,108 रानियों को छुड़ाया था। 16,108 रानियां उसकी रानी थी। इनको छुड़ाया था। क्यों छुड़ाया था? 16,100 तुम्हारी प्रधान नाड़ियां है शरीर के अंदर। ऐसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, उसके अंदर 16,108 तुम्हारी प्रधान नाड़ियां है। 8 मुख्य प्रधान है और 16,100 प्रधान नाड़ी है। जब साक्षी जागृत हो जाता है तो 16,000 जो नाड़ियां फंसी हुई है जिस जिस तंत्र के अंदर, जिस जिस अवधारणा के अंदर, जिस जिस पूर्व धारणा के अंदर, उसे वहां से मुक्त कर दे। यही नरक है। इसलिए वो दैत्य का नाम नरकासुर था। वो यातनाएं दे रहा था नाड़ियों को। नारी और नाड़ी अपभ्रंश हुआ है। कृष्ण ने 8 ही शादी की थी और ज्यादा नहीं की थी। ये सब रहस्य है, और ये रहस्य को तभी जान पाओगे जब तुम इसके अंदर उतरोगे, वरना होगा यही जो तुमने चाहा है।
यम यम चिंतयते काम तम तम प्राप्नोति। तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा। तुमने अपने जीवन को बदलने की कोशिश की, हर एक चीज़ के पीछे क्वेश्चन क्रिएट किया, उसका आंसर मिला, उससे सेटिस्फाइड हुए, तब जाके आगे बढ़ो। गुरु का काम यही है कि तुम्हारे अंधविश्वास को दूर करे, फालतू का कचरा तुम लेके बैठे हो उसे साफ करे। गुरु तो एक्चुअली तुम्हारा सफाई कर्मी है। तुम्हारे भीतर का जो कचरा इतने सालों से, इतने जन्मों से जो भरा पड़ा है ना, गुरु साफ करता है। सफाई कर्मी है वो, कचरे वाला। कि तुम्हारे घर से कचरा जाए तो लक्ष्मी का आवाहन हो। तो ये सारे रहस्य को समझो। ये दीपोत्सव का एक सिर्फ लेक्चर है। अगर योग्य लगता है तो जीवन में उतारना, नहीं लगता है तो वापस इंतज़ार करना दूसरे जन्म की। कोई दिक्कत नहीं है, सब शांति से चलेगा। भोग भोग लो, शरीर भोग लो, फैमिली भोग लो, सब चीज़ भोग लो। एक्सरसाइज तुम्हारी नहीं बढ़ने वाली, तुम्हारे गुरु की बढ़ने वाली है, जो तुम्हें मुक्त कराने आया होगा। मुक्ति एक दिन की चिड़िया का नाम है। कोर्स करने से प्राप्त नहीं होगी, किसी के लेक्चर सुनने से प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति का अर्थ यही है कि तुम्हें पलट देना, तुम्हें नाशी से अविनाशी की ओर पलट देना, ये मुक्ति का नाम है। उस दिन दिवाली पूरा ब्रह्मांड मनाएगा, लेकिन तुम तैयार होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की।